बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद हैं तो। और उसके बाद आज आपको बता दूं, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का 3rd, 4th, 5th, 6th और 7 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए, उनको हम पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कॉम्यूटेटिव, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी कहते हैं। ये क्या होता है? द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का सम रिमेन्स अनचेंज्ड, कि उसका चेंज नहीं होता बाय चेंजिंग द ऑर्डर, अगर उसकी तरतीब बदल दी जाए। ऑर्डर कहते हैं तरतीब को। अब देखें 6 + 5 है, ये 5 + 6, यानी इन नंबरों का हमने इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज किया, तरतीब चेंज किया, तो आंसर देखें सेम आ गया, यानी उसके सम में फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो अनचेंज रहता है, यानी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता बाय चेंजिंग द ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर हम बदल दें। 6 × 5, 5 × 6, यानी 6 × 5, इधर 6 पहले था उधर 5 पहले आ गया, तरतीब चेंज कर दी। तो ये दो लॉज जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें आपने सिर्फ ये याद, आपको क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना होगा कि आपने तरतीब चेंज करनी है। तरतीब किसकी? इंटीजर्स की। ये आपको आ गई होगी समझ। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन का एसोसिएटिव लॉ भी इसे कहते हैं और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? सम ऑफ एडेंड्स, दो एडेंड्स का सम, एडेंड नहीं, दो से ज़्यादा होते हैं, 3 होते हैं आमतौर पर। द सम ऑफ एडेंड्स, के सम जो नंबर एडेंड्स होते हैं, जिन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका सम रिमेन्स अनचेंज, सम उसके सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सम एक जैसा रहता है बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग, अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें। अब देखें ये 4 + 5 + 7, ये 4 + 5 + 7 है, लेकिन पहले 2 का ग्रुप इधर हमने बना दिया, इधर आखिरी 2 का ग्रुप बना दिया ब्रैकेट लगा के, तो ग्रुपिंग हमने चेंज कर दिया, लेकिन ये देखें 9 + 7 4, आंसर सेम ही आया है। इसका मतलब है हमारे पास एडेंड्स जो होते हैं, ये वाले नंबर्स को एडेंड्स कहते हैं, इनके हम ग्रुपिंग अगर चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं, यानी कि सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ आपने, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आ रही, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो आपने याद रखना ब्रैकेट शिफ्ट होगी, यानी पहले 2 नंबरों पे ब्रैकेट है और इधर आखिरी 2 पे, यानी पहले 2 नंबर से उठा के ब्रैकेट हमने आखिरी 2 पे लगा देनी है। जब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन पूछें या एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूछें तो आंसर इसका सेम ही आएगा। अब देखें इसमें ब्रैकेट शिफ्ट। अब अगला एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जब हमने ऐड कर रहे थे इन्हें एडेंड्स कह रहे थे, अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे इन्हें फैक्टर्स कहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज, फैक्टर्स का जो है, इन नंबर्स को फैक्टर्स कहा गया। प्रोडक्ट चेंज नहीं होता बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग, अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें। ये देखें, ये एग्जांपल है इसकी। अब देख लें 4 × 5 × 7, 4 × 5 × 7, पहले 2 पे ब्रैकेट थी और इधर 2 पे है, पहले 2 पे थी अब आखिरी 2 पे है, तो हमने सिर्फ ब्रैकेट शिफ्ट की है। अगर आप क्वेश्चन है तो आपने देखना है एसोसिएटिव लॉ अगर पूछा जाए मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उससे ब्रैकेट शिफ्ट होगी। अगर आपसे कम्यूटेटिव लॉ पूछा जाए या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछी जाए एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, उसमें आपकी तरतीब चेंज होगी उन इंटीजर्स की। तो जो होती है एसोसिएटिव लॉ, अगर एडिशन का हो तो इन नंबर्स को हम एडेंड्स कह देते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन का हो तो इन नंबर्स को फैक्टर्स कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी, देखिए इनका आंसर भी सेम आया है अगर हमने ग्रुपिंग चेंज किया। अब इसकी आपको समझ आ गई होगी।
अब क्वेश्चन 3 करते हैं। वेरीफाई का मतलब साबित करें। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ जो है एडिशन का, फॉर 17 माइनस 21 25 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनके लिए एडिशन का हमें एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ग्रुपिंग चेंज होती है। ग्रुपिंग चेंज होने का मतलब कि आपकी ब्रैकेट शिफ्ट होती है, तो ब्रैकेट शिफ्ट होगी इसमें। अभी इस क्वेश्चन को हम थर्ड को 3 नंबर्स के लिए सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट शिफ्ट करेंगे। ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें किसी भी तरतीब में रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो तरतीब दी है उसी से मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से क्वेश्चन मैं करूँगी। ये 3 नंबर हैं। बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हम लिखेंगे, क्वेश्चन ही मैं लिखूँगी, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ। बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन का एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। आपने तीनों नंबर्स लिख देने हैं और इन तीनों नंबर्स को देखते क्या करना। 17 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखे, माइनस वाले को -21 और प्लस 25, और अब फिर इनको दोबारा वही लिखेंगे, प्लस -21 प्लस 25। अब इनकी ब्रैकेट्स चेंज होंगे। पहले 2 पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये इसके छोटी वाली ब्रैकेट तो लगी हुई है, हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके पहले 2 पे लगाई है, इसके आखिरी 2 पे लगा देंगे। तो एसोसिएटिव लॉ में यही होता है कि हम ब्रैकेट शिफ्ट करते हैं। एडिशन का है तो दरम्यान में प्लस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का होता तो दरम्यान में आपके मल्टीप्लिकेशन आ जाती। अब देखें ये है, अब इसके हमने दरम्यान में एक लाइन लगानी है और लाइन लगाएंगे और लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड, ये बराबर के निशान से इस तरफ वाली राइट हैंड साइड होती है हमारे राइट हैंड की तरफ, और इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, वो है ये जो इधर वाली ये लिख लेते हैं, 17 प्लस -21 प्लस 25। सॉल्व करते हैं। 17, इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या बन जाएगी, -21 और प्लस 25, और 7 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और सिंबल जो बड़ी वाली नंबर का लगेगा। 7 - 24 होता है। अब 4 और इन दोनों में बड़ा नंबर है माइनस, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, -4 आ गया इसकी जगह, और ये आ गया +25, यानी ये जो है इतना, इसकी जगह हमने -4 लिखा है। अब इसके बाद ये 25 में से हम 4 माइनस करें तो 21 आ जाएगा, बड़ा नंबर जो प्लस का, तो प्लस रहेगा, प्लस लगाए ना लगाए डजंट मैटर। अब उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड कौन सी होती है, ये जो इक्वालिटी के इस तरफ होती है, इसको क्या करें, 7 प्लस -21 प्लस 25। अब 17 प्लस -25 लिखेंगे, 21 प्लस 25, तो इसको ये 17 आएगा, ये प्लस आएगा, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है ये किसके इक्वल आएगी, +4 के, क्योंकि इसको इससे माइनस करेंगे +4 आ जाएगा। अब 17 और 4 कितना होता है, 21। अब देखें 21 के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लिखेंगे एज लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लिखेंगे, उसके बाद में ये पूरी स्टेटमेंट हम लिख देंगे, 17 प्लस -21 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 17 प्लस -21 प्लस 25, यानी ये दोनों साइड बराबर। इसका मतलब ये सही है आपका, ये इसके बराबर आ गया।
अब इसके बाद हमने क्या चीज़ प्रूव की है, हमने प्रूव किया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर दिया है। हैंस लिख देंगे, हैंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, ऑल्टरनेटिव मेथड या सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में लिख देते हैं। आप देख लें उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ हम नंबर आगे पीछे कर देंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो। 7, 25। अब हम क्या करेंगे, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो इस तरह कर लें, वही लिखनी, वही सारी हमने टर्मिनोलॉजी है। बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। हम क्या लिखेंगे, 17, 25 माइनस 21, इसको दरम्यान में लिख लेंगे। 17, 25 प्लस वाला और माइनस 21 आखिर में लिख देंगे। और फिर ऐसे 17, 25 माइनस 21। अब ब्रैकेट लगानी है, इसमें पहले 2 पे ब्रैकेट लगा देते हैं, इसमें आखिरी 2 पे लगा देते हैं। अब इसका ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, 17 प्लस 25 माइनस 25। 17 और 25 42 के इक्वल होते हैं। 42 माइनस 21, 42 में 21 लिखेंगे, फिर 21 ही बचेंगे। और इधर है राइट हैंड साइड, 17 प्लस 25 में से 21 बाकी 4 बचेगा। और 4, 17 और 4 क्या होता है भी 21 ही होते हैं। चलो पहले स्टेप में हमने पहले ये लिखना था, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 25, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लिखना था, ये पूरा उतारना था, वो नहीं उतारा। ऐसे 25 माइनस 21, और ये इधर हमारा 17 ही आ जाना था, और यहाँ आना था 4 आना था, और अब हमारा 21। अब ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोनों साइड इस तरह भी बराबर आ जाती हैं। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हम क्या लिखेंगे, 17 प्लस 25, 17 प्लस 25 माइनस 21 किसके इक्वल है, 17 प्लस 25 माइनस 21। अब हैंस लिख लेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज़ वेरीफाइड। अब 2 तरीक़ों से ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको जो आसान लगे उससे कर लें। हमें सेकंड वाला बच्चों को अक्सर को आसान लगता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -107। 2 इंटीजर्स का सम -107 है। वन ऑफ देम इज़ -49, एक -49 है, तो दूसरा फाइंड द अदर, तो दूसरा मालूम करें। अब देखें अगर आपको कोई कहे कि 2 नंबर हैं, उनका सम है 5, तो उनमें से एक नंबर जो है वो 2 है, तो दूसरा मालूम करें। तो हम क्या करते हैं, 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 3 आ जाता है।
तो इसमें भी यही करेंगे। दो नंबरों का सम दिया हुआ है, एक नंबर दिया और दूसरा मालूम करना है, तो सम में से वो वाला नंबर हम माइनस कर देंगे। सम ऑफ इंटीजर्स -107 क्या है? सम ऑफ इंटीजर्स -107 और वन इंटीजर हमें जो दिया हुआ है वो क्या है? वन इंटीजर वो क्या है? -49। तो दूसरा मालूम करना है अदर इंटीजर के लिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अदर इंटीजर -107 में से माइनस करेंगे इसको, -107 माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम सिंबल मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस लिख देंगे और 49 लिख देंगे। अब 107 में से हम 49 को माइनस करेंगे। ये देखें -107 है, उसमें से 49 ये प्लस है, तो ये माइनस होंगे दोनों, तो माइनस होंगे तो 58 आ जाएगा। अब ये देखें जब माइनस होंगे तो कौन बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा नंबर 107 है, माइनस है, तो -58 इसका आंसर होगा, -58। बस आंसर लिख लें, अब आखिरी लाइन पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब 5 क्वेश्चन देखें। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन की, ये दो नंबर 30 -51 दिए गए हैं, इनके लिए आपने प्रूव करने। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या कहा था कि तरतीब चेंज होगी नंबरों की। तो अभी सॉल्व करते हैं इसे। बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या लिखेंगे? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दो नंबर्स आपको दिए गए थे, वो कौन से थे? 39 और -51। 39 थे और -51। अब इन दोनों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 39 है प्लस -51 और -51 को पहले भी आप लिख सकते हैं, -51 प्लस 39। माइनस वाला ऐसे हमने ब्रैकेट डाल दिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लाइन दरम्यान में लगाएंगे। इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड, ये किसके इक्वल होगी? 39 ब्रैकेट खोलेगी -51 हो जाएगा, और -51 और 39 का आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा -12। और इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड -51 प्लस 39, -51 प्लस 39, इसका आंसर भी -12 ही आएगा। -12 दोनों साइड्स पे -12 आ गया, यानी अब हम इसे लिखेंगे बराबर, दोनों साइड्स आ गए। अब हम लिखेंगे एज अब देखें हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली, इक्वल से इधर से ये आ गई और ये आई -12 के इक्वल। फिर इसकी राइट हैंड साइड ली, ये वाली, ये आई है -12 के इक्वल। अब क्या लिखेंगे? एज, जैसे ऊपर लिखा था एज, दोनों बराबर आ गई हैं। लेफ़्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब हम ये पूरी स्टेटमेंट ऊपर वाली लिख देंगे। 39 प्लस -51 इज इक्वल टू -51 प्लस 39। तो हैंस लिखेंगे। कौन सा लॉ हमने प्रूव करना ऊपर लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। आपकी बुक में क्या उसने पूछा हुआ, वेरीफाई द कम्यूट, हाँ ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। वेरीफाई का मतलब होता है साबित करना, यानी एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसे हमने साबित कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 48। दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है 48 है। वन ऑफ देम इज 14। एक 14 है तो फाइंड द अदर, तो दूसरा मालूम करें। अब 6 क्वेश्चन इस तरह होगा जैसे आपसे कोई कहे कि दो नंबर्स जो हैं उनका डिफरेंस है 10 डिफरेंस है, यानी 10 डिफरेंस है। एक नंबर 2 है तो दूसरा मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, 10 + 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। इसका मतलब एक नंबर 2 होगा, दूसरा 12 होगा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 10 होगा। इसी तरह ही अब हम ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स। डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स क्या है, डिफरेंस इंटीजर्स के दरमियान 48 और उसके बाद है टू इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं, बिटवीन आ गया, बिटवीन दो के लिए होता है, और अगर ज़्यादा हो दो से तो उनको अमंग लिखते हैं। तो वन इंटीजर जो 14 इंटीजर 14 और अदर इंटीजर कैसे निकालेंगे, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे 48 + 14। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 62 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, ये है क्वेश्चन नंबर 7। 2 ऑरेंज ट्रेन्स, 2 ऑरेंज ट्रेन्स हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्होंने देखा ऑरेंज ट्रेन्स में सफ़र भी किया होगा, देखा भी होगा। लेफ़्ट का मतलब रवाना होना या छोड़ना किसी जगह को। लेफ़्ट समनाबाद स्टेशन, वो समनाबाद स्टेशन से रवाना होती हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। वन ट्रैवल्ड 14 किलोमीटर टूवर्ड्स अली टाउन, एक अली टाउन की तरफ 14 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। वाइल द अदर ट्रैवल 10 किलोमीटर टूवर्ड डेरा गुजरा, जबकि दूसरी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस डेरा गुजरा की तरफ सफ़र तय करती है। इन अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स के दरमियान, बोथ ट्रेन यानी दोनों ट्रेन्स के दरमियान फासला मालूम करें। ये ऑरेंज ट्रेन जो है उसकी आपको तस्वीर भी दिखाई गई है। अब देखें, ये है समनाबाद स्टेशन और एक ट्रेन जो है, ये समनाबाद स्टेशन की लाइन है। एक ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन इधर को, यानी दरमियान में ये उनके बॉर्डर है। एक ट्रेन इधर से इधर को जाती है, एक इधर से इधर को आती है। अब देखें, ये दोनों ट्रेन समनाबाद स्टेशन पे खड़ी हैं, एक ही वक्त में ये मूव करती हैं। ये ट्रेन जो है ये यहाँ पहुँच गई और ये इधर पहुँच गई। तो इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इधर को 14 किलोमीटर और इसने 10 किलोमीटर।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक वक्त पे ये ट्रेन चली हैं लेकिन इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका इधर इसके स्टेशन कम आए होंगे, इसे इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, इसके ज़्यादा स्टेशन आए होंगे इसलिए इसने ज़्यादा देर रुकी है, इसलिए कम डिस्टेंस इसने कवर किया। अब देखें, अब हमने टोटल डिस्टेंस जो मालूम करना है वो कैसे मालूम करेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 है। तो अब देखें टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे। टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इधर से नीचे की तरफ। ये हमारी लाइन आ गई और इसी तरह इधर से हम नीचे को करते हैं ड्रॉ। अब देखें इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारा असल डिस्टेंस होगा। अब देखें हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इतना 10 किलोमीटर है, इतना 14 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों डिस्टेंसेस को। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया, 24 किलोमीटर। अब इसका आंसर जो बुक की लास्ट लाइन में यानी क्वेश्चन की लास्ट लाइन में, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स। तो क्या लिखेंगे, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज। इज कितना है, 24 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ like the video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. Allah Hafiz.